आप सबको मेरा नमस्कार। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं एक इंडियन न्यूली ब्राइड की तरह तैयार हुई हूँ। तो इसका रीज़न, अगर आपने टीज़र देखा है तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको बताती हूँ। आज से हमारे रॉयल फिश एंड टिप्स चैनल पे एक ब्राइडल सीरीज़ शुरू हुई है, #रॉयल शादी। और इस ब्राइडल सीरीज़ का आज पहला वीडियो है। आज के वीडियो में मैं मेरा खुद का ब्राइडल लुक एक्सप्लेन करने वाली हूँ और साथ ही साथ टू बी ब्राइड्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। शादी का दिन हर लड़की के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन होता है। उस दिन उसे सबसे सुंदर दिखना होता है। मैं भी यही सोचती थी, इसलिए मैंने मेरा ब्राइडल लुक तैयार करने के लिए 2 से 3 महीने रिसर्च किया। मैंने इधर उधर वीडियो देख के सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और उसके बाद मैंने ज्वेलरी, लहंगा, हेयर स्टाइल, मेकअप सब डिसाइड किया और उसके बाद मेरे पार्लर वाली को बताया कि मुझे ऐसा ऐसा लुक क्रिएट करना है और आप बताइए मुझ पे ये अच्छा लगेगा या नहीं। फिर हम दोनों ने मिलके डिसाइड किया और फिर तब जाके मेरा ब्राइडल लुक जैसा मुझे चाहिए था वैसा तैयार हुआ। तो पहले आप मेरा ब्राइडल लुक देखिए, उसके बाद मैं उसे एक्सप्लेन करती हूँ। यूजुअली गर्ल्स अपनी शादी में डार्क कलर के लहंगे चूज़ करती है, जैसे कि रेड, ब्राउन, बरगंडी या फिर वाइन कलर। लेकिन मैं उन सबसे थोड़ा अलग सोचती थी। मुझे ये कलर्स नहीं लेने थे और मुझे पेस्टल शेड्स भी नहीं लेने थे, क्योंकि दिन की शादी थी। इसीलिए मैंने ये लहंगा चूज़ किया जिसका कलर है पीच और पिंकिश के बीच में आता है। और मैंने वॉयला का ज्वेलरी सेट पहना है जो मेरे लहंगे के गोल्डन वर्क के साथ फुल मैच हो रहा था। ये सेट मैंने रेंट पे लिया है, क्योंकि जब मैं मार्केट में गई थी ये सेट लेने के लिए तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी। तो इसीलिए मैं ज्वेलरी में इतना इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी। मेरा लहंगा और ज्वेलरी इतनी हेवी थी तो इस पर मैं ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैंने अपने मेकअप आर्टिस्ट को बता दिया था कि मुझे बिल्कुल लाइट मेकअप और नेचुरल मेकअप चाहिए, ज़्यादा हेवी मेकअप नहीं चाहिए था। तो उन्होंने भी मेरे हिसाब से मुझे एकदम नेचुरल लुक देने की कोशिश की। हेयर स्टाइल उन्होंने खुद चूज़ की थी मेरे फेस के हिसाब से। और पीछे हेयर स्टाइल में जो बन बनाया था उस पर मैंने गुलाब लगाने के लिए कहा था, इसीलिए उन्होंने पूरे गुलाब के जो पेटल्स है उससे मेरे पूरा बन कवर किया, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप मेरा लहंगा देख के सोच रहे होंगे कि इतना महंगा लहंगा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वो डिज़ाइनर लहंगे बहुत ज़्यादा महंगे होते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा लहंगा बहुत ज़्यादा सस्ता है। और उसकी प्राइस क्या है अगर आपको जाननी है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगी। और वो मैंने कहाँ से लिया है, वहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइनर लहंगे बहुत सस्ते मिलते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। लेकिन आपको उसके लिए अब टू बी ब्राइड्स के लिए कुछ खास टिप्स। जब भी आप ब्राइडल वेयर, लहंगा, साड़ी जो भी आप खरीदने जा रही है उससे पहले थोड़ा रिसर्च करके जाइए, थोड़े वीडियोस वगैरह फ़ोटोज़ देख के जाइए। उससे आपको बहुत अच्छी आइडिया आएगी कि आप पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा, आपको डिज़ाइनर लहंगा लेना है या नहीं, या फिर उस पर आपको ट्रेडिशनल टच चाहिए या वेस्टर्न टच चाहिए। वो सब आप पहले ही डिसाइड करके ख़रीदने जाइए, तब आपको आसानी से लहंगा पसंद आएगा या फिर साड़ी पसंद आएगी। प्राइस रेंज भी आप घर पे ही डिसाइड करके जाइए कि मुझे इस प्राइस रेंज में ही लहंगा लेना है, और उसके हिसाब से फिर वो आपको अच्छे से दिखाएंगे और आपको पसंद भी आएगा। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा महंगा लहंगा देखेंगी, आपको पसंद आएगा और फिर आपको सस्ते लहंगे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसीलिए आप प्राइस रेंज फिक्स करके ही जाइए। सेकेंड टिप है ब्लाउज़ के लिए। लहंगा हो या साड़ी हो, हमें कपड़ा दिया जाता है, उससे हमें खुद ब्लाउज स्टिच करके लेना होता है। तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे टेलर के पास ही जाइए, पहले आप देखिए कि वो सच में आपका जो ब्लाउज़ स्टिच करने वाला है वो अच्छा है या नहीं, क्योंकि वो एक बार ब्लाउज़ ख़राब हो गया तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए शादी के लहंगे का ब्लाउज़ या फिर साड़ी का ब्लाउज़ हम अच्छे डिज़ाइनर टेलर से ही सिलवा के लिए। या नेक्स्ट टिप है ओढ़ने के लिए, जो हम सर पे ओढ़ते हैं। मेरे घाघरे के हिसाब से मुझे वो प्रॉपर कलर की ओढ़नी नहीं मिल रही थी। मैंने बहुत जगह ढूंढा लेकिन प्रॉपर मैचिंग नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए मैंने उसके साथ कपड़ा लिया और फिर उसको उस कलर की बॉर्डर लगा के खुद से तैयार किया और तब जाके वो मेरे लहंगे के साथ मैच हो गई। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में ओढ़नी बन जाती। मेरी ओढ़नी से वो सिर्फ 500 रुपये में बन गई थी। तो आप भी, अगर आपको मैचिंग नहीं मिला तो आप खुद से भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर मार्केट में मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज़रूरी है कि आप मैचिंग ओढ़नी ही ले। नेक्स्ट टिप है पेयर मैचिंग के लिए। आपके लहंगे के हिसाब से आप आपके होने वाले हस्बैंड का
ड्रेस या फिर जो भी कॉस्ट्यूम है उनका वो मैच करिए, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आएगा और आपकी फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छे आएंगे। आप साथ में खड़े रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लुक देगा। मैंने मेरे केस में मेरे ओढ़नी का जो कलर था उसके साथ मेरे हस्बैंड की शेरवानी मैच की थी और उनका फेटा और जो दुपट्टा लेते हैं वो मैंने अपने लहंगे पे जो गोल्डन वर्क था उसके हिसाब से मैच कर लिया था, इसलिए हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। नेक्स्ट टिप है हेयर स्टाइल के लिए। आप पहले ही डिसाइड करिए कि आपके फेस के हिसाब से कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा और उसके हिसाब से आप अपने मेकअप आर्टिस्ट को या फिर पार्लर वाले को बता दीजिए कि मुझे ऐसा ऐसा हेयर स्टाइल करना है, उस पर क्या क्या एक्सेसरीज चाहिए। वो खुद अगर देने वाली तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पहले उसे ख़रीद ले। या फिर आपको फ्लावर वाला हेयर स्टाइल करना है या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर लगाने हैं, वो पहले ही आप डिसाइड करिए। जो भी उस वक्त ट्रेंड चल रहा है, गजरे, फ्लावर या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर, कुछ एक्सेसरीज लगानी है, वो आप उसके हिसाब से देख लीजिए और फिर आप हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके ब्राइडल लुक को इन्हांस करने के लिए, तो इसीलिए आप बहुत समझदारी से अपना हेयर स्टाइल चूज़ करिए। नेक्स्ट टिप है मेकअप के लिए। तो मेकअप अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, किसी को डार्क मेकअप अच्छा लगता है, किसी को लाइट। तो आप आपके पूरे ब्राइडल लुक को आपको कैसे क्रिएट करना है उसके हिसाब से आप मेकअप करिए। बस मैं इतना बता सकती हूँ कि आपको जैसा मेकअप चाहिए वो मेकअप आर्टिस्ट को या फिर पार्लर वाली को पहले ही बता दीजिए, नहीं तो वो कुछ अलग करते हैं और आपको बाद में लास्ट मोमेंट पे पसंद नहीं आता है और फिर आपको सब बदलना पड़ता है, उतना टाइम भी नहीं होता है। तो इसीलिए आप पहले ही उनको बता दीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए, या फिर आपको नहीं पता है तो आप उनसे एडवाइस लिए कि आपके हिसाब से क्या अच्छा लगेगा और उस हिसाब से ही मेकअप करिए। नेक्स्ट स्टेप है ज्वेलरी के लिए। आप आपके लहंगे और साड़ी के हिसाब से मैचिंग ज्वेलरी ले और ब्राइडल सेट में सब चीज़ें एक साथ आती है, तो आप पहले ही देख ले कि ब्राइडल सेट में सब एक साथ है या नहीं तो आप अलग अलग बाय करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप एक ही सेट ले जिसके साथ सारी एक्सेसरीज साथ में आती हूँ, वही आपको बहुत अच्छा लुक दे सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने रेंट पे लिया था, क्योंकि एक साथ सारी एक्सेसरीज वाला सेट बहुत ज़्यादा महंगा होता है और मैं आपको भी सजेस्ट करती हूँ कि ब्राइडल सेट पे बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वो एक ही दिन काम आता है, उसके बाद उसे कोई भी नहीं पहनता है। एक तो इसीलिए आप भी कम से कम उस पर इन्वेस्ट करें, या फिर आपको नहीं करना है तो आप उससे बेस्ट ऑप्शन है आप रेंट पे ले, पहनने के बाद उसे वापस कर दे। यही बेस्ट है बेंगल्स के लिए। अब शादी है तो हम ट्रेडिशनल चूड़ा होता है वही पहनते हैं। महाराष्ट्रियन में ग्रीन चूड़ा पहनते हैं, इसीलिए आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रीन बैंगल्स वाला चूड़ा पहना था। आप रिलीजन के हिसाब से आप चूड़ा पहनिए, उसके लिए आपको देखने की ज़रूरत नहीं है मैचिंग हो रहा है या नहीं। चूड़ा चूड़ा होता है, वो तो हमें पहनना ही होता है और वो कैसा भी हो आपके ब्राइडल लुक को वो कंप्लीट करता है। इसीलिए आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जिसका डिज़ाइन अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट टिप है ब्राइडल फुटवेयर के लिए। शादी के लिए लड़कियां थोड़े अलग तरह के सैंडल लेती है, जिस पे बहुत ज़्यादा वर्क होता है, थोड़े डार्क कलर में होती है, थोड़ी फैंसी होती है। लेकिन मैंने ऐसी कोई सैंडल नहीं ली थी, मैंने एकदम कंफर्टेबल और सिंपल सैंडल ली थी जो बस कलर में डार्क थी, लेकिन उस पर ऐसे स्टोन वगैरह कुछ नहीं था, बहुत सिंपल थी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो सैंडल जो चमकीली सैंडल है वो आप 1-2 दिन पहन सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल वेस्ट हो जाती है, बाद में हम उसे पहन नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने ऐसा फुटवेयर लिया था कि जो मैं शादी वाले दिन के बाद भी मैं उसे कंफर्टेबली पहन सकती हूँ। और तो आप भी देखिए आपके हिसाब से, अगर आपको एक ही दिन के लिए सैंडल लेनी है तो आप उस तरह की चमकीली सैंडल ले सकते हैं, या फिर कोई ऐसा ऑप्शन चूज़ करिए जो आपको बाद में भी काम आ सकता है। एक दिन के लिए चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि सैंडल पे ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए, थोड़ा सा कम इन्वेस्ट किया तो भी चलेगा। बस आपको सैंडल या फिर चप्पल लेते वक्त ये बात याद रखनी है कि आप हील्स लेना है या फिर फ्लैट लेना है। अगर आपके हस्बैंड की हाइट बहुत ज़्यादा है तो आप हील्स ले, और आपकी हाइट थोड़ी सेम है तो आप फ्लैट ले। आप ऐसा मत करिए कि मुझे खुद को अच्छा लगना है इसलिए आप हील्स ले और फिर आप साथ खड़े रहने के बाद आप उनसे बड़े लगे। तो इसलिए ब्राइडल फुटवेयर चूज़ करते वक्त आपको उनके हिसाब से आपका फुटवेयर चूज़ करना है, हील्स ही लेना है या फिर फ्लैट ही लेना है, ऐसा कंपल्शन मत करिए। आप दोनों की हाइट जिस तरह से मैच होती है वैसा फुटवेयर आप चूज़ करिए। तो ये था मेरा फर्स्ट लहंगे वाला ब्राइडल लुक, और इसी वीडियो के साथ आज से हमारी ब्राइडल सीरीज शुरू हो गई है, #रॉयल शादी। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं अपना फेरो वाला महाराष्ट्रियन लुक एक्सप्लेन करूंगी, और इसी के साथ साथ मैं महाराष्ट्रियन ब्राइड के लिए कुछ खास टिप दूंगी। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक देखते रहिए #रॉयल शादी।